मैं ये कह रहा हूँ जब 2024 का इलेक्शन आने वाला है तो उसमें किसकी सरकार चाहते हैं? देखो ऐसा है, आएंगे तो मोदी ही, आएंगे तो मोदी ही। कोशिश सारे कर रहे क्या हैं। नाम भाई साहब? आमिर नाम है, मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। अच्छा। वहाँ पर भी केजरीवाल फुल प्रचार में है, फुल ही ताकत लगा रहे हैं, लेकिन मुमकिन नहीं है क्योंकि उसके लिए बहुत उनको अभी मेहनत करनी है और कुछ दिखाना है। अभी वो फ्री का दिखा रहे हैं लेकिन अभी दिया नहीं है, कुछ हुआ नहीं है। सीटें आएंगी लेकिन सत्ता नहीं आ सकती क्योंकि 32 साल से वहाँ बीजेपी राज कर रही है। लेकिन बार बार वो जो है वो बातचीत करते नजर आ रहे हैं, वो बार बार बातचीत करते नजर आ रहे हैं कि हमारी जो शिक्षा मॉडल है उसको लेकर बातचीत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम जो बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, हम जो महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं। क्या लगता है आपको? उनके पास मुद्दे अच्छे हैं, मुद्दे जो जनता के फायदे के हैं वही मुद्दे उनके हैं। जैसे अस्पताल हो गई, सरकारी हो गई, फ्री बस सेवा हो गई, जनता को यही चाहिए। समझ रहे हो आप? ये चीज़ बीजेपी भी करेगी तो उनके पास भी आ जानी है, लेकिन ये चीज़ें इंसान को डायरेक्ट दिखती है, इनडायरेक्ट नहीं दिखेगी। काम तो हो रहा है, प्रोजेक्ट सारे बन रहे, लेकिन डायरेक्ट जनता क्या देखती, फ्री देख रही है। इसलिए हो सकता है सीटें वहाँ भी आ सकती। गुजरात की जनता क्या देख रही है? गुजरात की जनता फ्री देख रही है, फ्री की वो भी रेवड़ियाँ देख रही है। तो जा रहे हैं केजरीवाल के पास? हो सकता है कुछ सीटें निकाल सकते हैं। नहीं, आप जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं? लगता है कुछ सीटें आएंगी, जैसे मान लो 50 सीटें हैं, 15 सीटें मुमकिन है। आएगी तो बीजेपी, सत्ता तो बीजेपी की आनी है। मुमकिन नहीं है कि वो आ जाए सत्ता पे, लेकिन कुछ सीटें निकाल सकते हैं, विपक्ष में बैठ सकते हैं, उनके सामने बात रख सकते हैं बिल ना पास करने के लिए। मैं मोहम्मद हूँ, ठीक है, मुस्लिम हूँ। भाई साहब आपका? मोहम्मद अंसार। मगर देखो हमारे देश के प्रधानमंत्री को कोई भी हो अगर गलत बोलेगा तो नहीं बोलना चाहिए, उसका बहुत गलत बात है उसके लिए, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं इस टाइम। अगर उन्हें गलत बोलोगे तो बहुत गलत बात है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जल्द से जल्द। मुझे तो योगी जी अच्छे लगते हैं यूपी में, क्योंकि गुंडा राज सारा खत्म हो चुका है। सबसे बड़ी मुझे ये लग रहा है गुंडा राज। पूरे हिंदुस्तान का एगरा छोड़िए, पूरे हिंदुस्तान में गुंडे डरते हैं अब कि किसकी सरकार है। और जब ऊपर कोई दूसरा पहुंच जाएगा ना तो सब मिली भगत हो जाएगी। सेंट्रल में कौन आना चाहिए भाई साहब, मोदी या केजरीवाल? मोदी आना चाहिए। जब उसके राज में गुंडा राज खत्म है, सबसे मेन बात मुझे यही अच्छी लगती है, गुंडा राज खत्म है। वरना तो फिर आए दिन किसी को भी कोई भी धमका रहा है, कोई वो नहीं था। इस टाइम पे गुंडा राज पे कोई नहीं है अब, धमकाने वाला काम चला गया, खत्म है अब। हाँ, जो धमका लेता था, मार देता, कोई केस नहीं दायर होता था, ये खत्म है इस समय। कोई दूसरी गवर्नमेंट बैठेगी, देखिए इसका क्या होता है। अब लगातार जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल गुजरात में कह रहे हैं, अपना दमखम लगा रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि हमने दिल्ली जीती, फिर पंजाब जीता, गुजरात जीत रहे हैं, 2024 में देश में भी आएंगे। आपको लग रहा है कि आप आएंगे? देखो केजरीवाल को तो बिल्कुल नहीं लग रहा आएगा केजरीवाल आगे। केजरीवाल सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित है, ये दिल्ली तक ही रहेंगे। मुझे नहीं लगता कहीं केजरीवाल आए, ठीक है। ये दिल्ली और कुछ नहीं पता, आने वाले टाइम में केजरीवाल दिल्ली से भी। बाकी केजरीवाल की आपको सुविधाएं अच्छी लग रही है? हाँ, सुविधा अच्छी लग रही है मुझे केजरीवाल की। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद नवेद है। अच्छा, 2024 में किसको बना रहे हैं भाई साहब पीएम? वो तो वो किस्मत जब देखी जाएगी। नहीं, आपको कौन अच्छा लगता है? हाँ, मेरे को मोदी। मुझे अच्छा लगता है। हाँ। अच्छा, क्या किन किन बातों में अच्छे लगते हैं? वो सबका विकास, सबको एक लेवल में लेके चल रहे हैं। अच्छा। हाँ। लगातार जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारी पार्टी है जो मोदी से टक्कर ले सकती है। कहीं से कहीं तक नहीं ले सकती। 24 के अंदर भी मोदी ही वापसी रिपीट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद योगी जी रिपीट करेंगे। ऐसा कुछ कहीं से कहीं तक नहीं है। देश का दुर्भाग्य होगा। ना इसी इलेक्शन में देख लेना, गुजरात में और इसमें हिमाचल में दोनों हारेगा। स्टेट हंड्रेड से लिख के ले लो आप। वो तो कह रहे हैं कि हम गुजरात तो जीते रखे हैं। खत्म है कहानी, फर्जी। और पंजाब भी जाने वाला है इनका, ये भी बता दिया मैंने। ये बात बताइए, पंजाब में सारी सुविधा क्यों नहीं दे पा रहे जो यहाँ दे रहे हैं केजरीवाल? वहाँ धरना प्रदर्शन चल रहे हैं इसके खिलाफ। प्रभु ये बताइए, पंजाब में सब चीजें क्यों नहीं दे पा रहा है? यहाँ बस भी फिर ये भी कि भैया ये प्रदेश ऐसा है, यहाँ बैठ के कोई भी किसी को कुछ भी दे सकता है। यहाँ आमदनी इतनी है। नहीं, यहाँ केंद्र का कंट्रीब्यूट है 50%, इसलिए यहाँ पर नहीं गया, ठीक है। नहीं तो ये ना अपनी स्टेट में इंडिपेंडेंस जब करेगा, जैसा पंजाब में हाल हो रहा है, वही हाल इसका हर जगह होगा। और झूठ का पर्दा है ना, ज्यादा दिन तक नहीं चलता इसका। वो तो जो गुजरात में कैंपेन कर रहे हैं, कैंपेन के दौरान जनता को जो है वो बोल रहे हैं कि मैं बेरोजगारी भत्ता दूंगा, जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक 3-3 हजार रुपए दिए जाएंगे। महिलाओं के लिए सम्मान में 1-1 हजार रुपए उनके खाते में डाले। यही चीज इन्होंने पंजाब के अंदर, यही चीज इन्होंने पंजाब में बोला था। अब इनके मुंह पर थूक रहे हैं वहीं की जनता। और देखना आप इसी 6 महीने के अंदर ना सरकार गिर जाए, जो मर्जी कह देना पंजाब में। झूठ करते दिन चलेगा। गोपाल इटालिया है वहाँ के अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, वो मोदी जी को नीच बोल रहे हैं। हाँ, तो वो तो केजरीवाल की सह पे बोल रहे हैं ना। अच्छा। और नीच बोलने का मतलब है कि मोदी जीत गया वहाँ। अच्छा। हाँ, मोदी नहीं हारेगा वहाँ। इस बिहार पे जीत रहे हैं लगातार जो भाजपा विकास है मोदी जी का ना। आज से आप पहले रेलवे स्टेशन की हालत देखते हो और अब देखो आप, जितने भी रेलवे स्टेशन है हिंदुस्तान
हिंदुस्तान के अंदर वो सारे मतलब डेवलपमेंट किए गए हैं, वहाँ पर सारी फैसिलिटी दी गई है, विकलांगों को दी गई है, ठीक है। विपक्ष एक ही मुद्दा उठाता है, बेरोजगारी और महंगाई। उन्हें उठाने दो विपक्ष को मुद्दा, क्योंकि वो तो आपको नहीं लग रही महंगाई? ना, हमें नहीं लग रही भाई, आपकी फैसिलिटी भी तो बढ़ रही है ना। आप देखो ना, आप पहले 10,000 रुपए कमाते थे तो उसमें क्या था कि अपना भाई पहले उतनी वो नहीं थी कि भाई सारी अपने फैसिलिटी भी चाहिए, अब तुम्हें एसी भी चाहिए, घर के अंदर सब कुछ चाहिए, और तुम कहोगे कि मुझे तनख्वाह वही चाहिए, तो कैसे काम चलेगा? देश बेचेगा, देश बेचेगा विभाग में। क्या नाम है भाई साहब आपका? इधर तो आइए। कोई मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, चाहे मोदी जी आए चाहे कांग्रेस आए, कोई भी आए, अपने क्या नाम है, हमारे हिंदुस्तान में सब हिंदू मुस्लिम सब ईसाई सब भाई भाई हैं। आपस में वो किसी को ना लड़वाएं और आराम से सबका अपना क्या नाम है, सबके काम धंधे चलवाएं। मैं तो चाहता हूँ चाहे मोदी आए। कौन लड़वाता है? लड़वाता कौन है? ये नेता लोग ही लड़वाते हैं आपस में। कौन से नेता? नेता का नाम क्यों लेंगे हम किस नेता का नाम लेंगे? ये तो इलेक्शन टाइम पे सब नेता लड़वाते। पार्टी बता दीजिए, चलो भाजपा, आम आदमी पार्टी, कौन सी पार्टी? मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा। मैंने क्या कहा, इलेक्शन हुए लास्ट मतलब ईयर यूपी में इलेक्शन हुए, वहाँ पर मुस्लिम ने भी हिंदू ने भी दोनों ने मिलकर योगी जी को वोट दिया। आज गोरखपुर चले जाओ, सारे मुस्लिम है ना योगी जी के पूरी सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने काम करा योगी जी ने, है ना, तभी तो वोट मिली है उनको। लेकिन ये असदुद्दीन ओवैसी तो कहते हैं कि वो टारगेट करते हैं, यही तो भड़काते हैं, क्योंकि इनकी वोट बैंक है नहीं। और वो वहाँ की नहीं भड़काते, उन्होंने नहीं कहा था कि अगर हमको कोई मारेगा तो हम थाने में जाके एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, एक का बदला 10 को मारेंगे, नहीं बोला था योगी जी ने? हाँ सुनो, अब दंगा कौन फैलाता है भाई? सुनो, बताओ, जवाब दीजिए भाई साहब। हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ ना उसका। अगर यही बात योगी जी ने बोली होती तो यूपी में नहीं जीतते हो, यूपी में नहीं जीतते भाई। उन्होंने 3 तलाक का मुद्दा वहाँ पर लागू किया, ठीक है, उनके पक्ष में सारी वोट पड़ी। अगर वहाँ पर मकान मिल रहे हैं तो सबको मकान मिल रहे हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा मकान अलीगढ़ में मिले, जो गरीब उसमें वो भी मुस्लिम को मिले, ठीक है। पानी बिजली सारी चीज जो भी मिल रही है सारी सबको मिल रही है, ठीक है। पर लेकिन वो तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। हाँ सबका साथ सबका, ऐसा करेगा विकास? एक को मारेगा तो 10 को मारेगा, ये होता है विकास? बोला था या नहीं बोला था ये बात? पहले क्यों बोलेगा भाई? ये एक को मारेगा तो 10 को मारेगा। उधर से भी तो रिपीट हुआ ना, इधर से रिपीट हुआ, दूसरी तरफ से भी तो रिपीट हुआ। कौन सा रिपीट हुआ बताइए? वही तो नेता ने बोला ना, ओबीसी ने नहीं बोला। क्या बोला ओबीसी ने? क्या बोला ओबीसी ने? ओबीसी ने बोला नहीं क्या? क्या बोला बताइए तो सही, क्या बोला? अभी तो बोला, क्या बोला? इनसे पूछिए तो ओबीसी ने क्या बोला, क्या बोला था? इनसे पहले पूछिए, नहीं इनसे पहले पूछिए ओबीसी ने क्या बोला था। असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई ने ये बोला था कि अगर मेरी बात सुनिए, अगर यहाँ पर 5 मिनट के लिए पुलिस हटा ले तो हम 5 मिनट 15 मिनट, 5 से 15 मिनट के बीच में हम पूरा हिंदुस्तान खाली करवा लेंगे। इसके लिए तो उन्होंने माफी भी मांगा है। अच्छा। कोर्ट में उसका केस भी चल रहा है। अच्छा। तो आप उसका फैसला कोर्ट करेगा। नहीं, अगर उन्होंने बोला है इस तरीके का बयान तो उसको कैसे देखते हैं आप? क्यों बोला वो? हम कैसे देखेंगे? वो मुद्दा कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट बताएगा। कोर्ट कैसे? नहीं, आप इसको देख रहे हो तो उसको भी तो देखना पड़ेगा। जब हिंदू मुस्लिम की बातचीत हो रही है तो जो योगी ने बोला और जो असदुद्दीन ओवैसी के भाई ने बोला, दोनों को देखना पड़ेगा ना। उसके लिए तो जेल में भी जा चुका है, उसके लिए वो बोला है, उसके लिए सजा भी तो उसने भुगता है। ये देखो, ये तो चलो इसमें लड़ गए कि भाई हिंदू मुसलमान, ठीक है। आज आप ये देखो, देश की जो सेना है या सशस्त्र बल जो भी है या नए नए हथियार जो रोज आ रहे हैं, ये आज से 70 साल में नहीं आए। लोग है ना सैनिकों के पिस्टल में उसमें सब में जंग पड़ गए थे, ये सारी चीजें अब आ रही है, पहले क्यों नहीं आ रही थी? में इतना सैनिक मार के चला गया वो लोग, ऐसा होता है? बताओ, मारा भी तो घुस के मारा, पाकिस्तान में घुस के मारा ना। कौन दे रहा है? उसने कौन दे रहा है अंदर? आप बताइए, जब सरकार भाजपा की है तो वो लोग कैसे घुस रहे हैं अंदर? इसका जांच नहीं होना चाहिए? बाहर के अंदर नहीं, तो गद्दार कौन है? गद्दार कौन है? तो भी बीजेपी गद्दार है, बीजेपी घुसा रहा है। जब सत्ता में वही है, जब क्षमता में वही है, तो फिर वही घुसा रहे हैं अंदर। जो सर्जिकल स्ट्राइक करके अंदर जाके टेक्निक के साथ उनको ढेर करके आती है, और जो पहले सरकार थी, जब हमारे, मैं बोल भी नहीं पाऊंगा, हमारे सेना के जो जितने जवान थे उनकी सर काट कर उनकी फुटबॉल खेली जाती थी, वो अच्छा लगता था। कब फुटबॉल खेली जाएगी? आपको पता ही नहीं है भाई साहब, इतना ज्ञान रख रहे हैं तो ये भी नहीं पता आपको? अरे टाइम की बात है, बताइए भाई। क्या टाइम की नहीं है? अभी बादशाह पे सेना होती थी, ये वाली आर्मी होती थी उस टाइम पे। क्या? अरे हमने जो देखा, हमारा जितना उम्र है हम उतना बता सकते हैं। कुछ ने नहीं आपने देखा, आपने कुछ ने नहीं देखा। आज देखो जाके यूपी में योगी को देख लो, कितनी जो है अच्छी व्यवस्था कर रही है। कोई तो कह रहे हैं भाई साहब, वो योगी पे बयान पे बातचीत, योगी पे अब तुम देखो जाके यूपी में जाके देख लो, इधर जो है 6 लाइन निकल गई, किस तरह की व्यवस्था हो गई। आप यूपी में जाके देख लो, मैं यूपी का हूँ, चित्रकूट का हूँ, जाके एक बार चित्रकूट में जाके देख लो किस तरह की व्यवस्था योगी कर रखा है। मैं तो कहता हूँ कि योगी हमेशा रहेगा, यूपी में कभी भी योगी नहीं हारेगा। 2024 की बात आती है, केजरीवाल 2024 में उसको कोई हराने वाला ही नहीं यूपी में। केजरीवाल कह रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं। अरे भैया वही
केजरीवाल कुछ काम नहीं कर रहा है वहाँ पे, कोई कुछ काम कैमरा उधर देखिए, केजरीवाल का काम वो देखो लटक रहा है। वो सीसीटीवी केजरीवाल ने तो लगवाया है ये। चालू नहीं है भाई, चालू नहीं है सीसीटीवी चालू नहीं है। ये सुनो, अरे सुन इधर, दिल्ली में जितने भी काम होते हैं ना, एक दिल्ली में जितने भी काम होते हैं उसमें 50% केंद्र का होता है पैसा, ध्यान रखियो। ये सफाई अभियान देख रहे हैं ना, सारा ये सब मोदी का, ये मोदी का ही है। ये जो महंगाई हो रही है ना, ये केंद्र शासित प्रदेश है भाई साहब, आपको पता है क्या होता है केंद्र शासित? नहीं, हमें तो उतना पता नहीं है सब चीज, उतना नहीं पता भाई खुश है, ये ऐसी चीज में खुश है कि वो लोग आके अंदर हमारे घर में घुस गए, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक। आपने पढ़ाई करी है भाई साहब? पढ़ाई पढ़ाई करी है तो ये ज्ञान कौन देता है आपको जो आप बता रहे थे? बस आप ही लोग का देखता हूँ टीवी में मिल जाता है थोड़ा बहुत, बस यही है। क्यों मारा ना, घर में घुस के मारा, आप क्यों नहीं बोल रहा पाकिस्तान? भाई अब पाकिस्तान क्यों नहीं बोल रहा? कहीं से कहीं तक पूरे वर्ल्ड के अंदर बदनाम कर दिया है मोदी ने, खत्म कर दिया। और आने वाले टाइम में वो देखना क्या कहा, हमें मिला लो। बलूचिस्तान कह रहा है हमें मिला लो, मोदी जी हमें मिला लो। तो जो काम करेगा उसी को बोला जाएगा, जो काम नहीं करेगा वो खत्म है कहानी उसकी। तो राहुल गांधी भी तो कह रहे हैं कि भारत को जोड़ रहे हैं, दो टुकड़े हैं भारत के। वो तो अपनी वोट बैंक जोड़ रहा है, ठीक है, वो भारत नहीं जोड़ रहा, वो वोट बैंक जोड़ रहा है कैसे मैं पीएम बन जाऊं, क्योंकि अब उनका जनसत्ता है ना, सब खत्म है। वो अपना अस्तित्व, कुछ नहीं बन सकते, अपना अस्तित्व बचा रहे हैं। सुनो, चपरासी की नौकरी नहीं मिलेगी राहुल गांधी को, चपरासी की। वो कांग्रेस, भारत जोड़ो नहीं, कांग्रेस जोड़ो, कांग्रेस जोड़ो और भारत तोड़ो। ये शुरू से रहा, इतिहास से देखिए, नेहरू के जमाने से देखिएगा। राम मंदिर आज क्यों 500 साल तक क्यों लड़ना पड़ा? एक हिंदू ही अपने अस्तित्व की लड़ाई क्यों लड़ रहा है इस देश के अंदर? सारे देश हैं, 80 से ज्यादा देश मुगलों के हैं, सिख गए हैं और सब कुछ है, मतलब गोद गए हैं, जैन के सबके सब मिलेगा। हिंदू यहाँ से भाग के कहाँ जाएगा? एनआरसी में राहुल गांधी ने 2014 से पहले नहीं भाग रहा था। हाँ नहीं, बेरोजगारी के ऊपर होगी बात, होगी बात नहीं, बेरोजगारी के ऊपर होगी बात। हिंदुत्व कभी खतरे में था ही नहीं, हिंदुत्व कभी खतरे में था ही नहीं। 90 करोड़ हिंदू कहाँ से खतरे में है, बताओ मुझे। हाँ बताओ कहाँ से खतरे? मोपला के दंगे जानते हो? नाम भी नहीं सुना होगा तुमने। बंगाल के दंगे जानते हो? ऐसे भी दंगे हैं, 2000 पहले से खतरे में था। नगर के दंगे जानते हो? ये सब 2014 के पहले की है, ये सब 2000 खतरे में। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। बेरोजगारी मैं बताता हूँ, सुनो, बेरोजगारी रोजगार इनके नजर में जो है ना, वो सिर्फ सरकारी नौकरियां हैं कि सरकारी नौकरी है तो रोजगार है। अभी